का विकास किया जाए कि वह बड़े होते होते स्वतः जैन और जिन होने की यात्रा पर चल पड़े। अपने जीवन में उसका व्यक्तित्व इस भांति विकसित हो जाए कि जीवन को जीते जीते ही मुक्ति की साधना उसकी सहज हो जाए। हम देखते हैं सभी बच्चे एक सरीखे नहीं होते जन्म के साथ ही, क्योंकि उनके माता पिता के संस्कार अलग होते हैं, क्योंकि उनके अपने पूर्व जन्मों के संस्कार अलग होते हैं, और इसलिए भी क्योंकि उनके जो माहौल मिलता है वह माहौल भी सबका अलग अलग होता है। तीनों ही चीजें इंसान को प्रभावित करती है। अतीत के संस्कारों को कुछ हद तक माता पिता के द्वारा बदला जा सकता है, और चूंकि बदला जा सकता है इसीलिए माता पिता को यह समझ विकसित करनी जरूरी है कि वे अपने बच्चों को कैसा संस्कार दे। अगर नहीं ही बदला जा सकता होता, अगर उपाय ही नहीं होता, तो इन प्रक्रियाओं को सीखने की आवश्यकता भी नहीं थी। चूंकि उपाय है, बदला जा सकता है, इसीलिए हम सीखें, हम जानें कि हमारा व्यक्तित्व कैसा हो, हमारी सोच कैसी हो, ताकि हम अपने बच्चों को कैसा संस्कार, कैसी समझ दे सकें। हम देखें, कुछ माता पिता का अपना नजरिया ऐसा होता है कि वे अपने बच्चे को सीमित दृष्टिकोण में विकसित करते हैं। सीमित दृष्टिकोण जैसे कि तू, तेरी मम्मी, तेरे पापा, ज्यादा से ज्यादा दादा दादी, नाना नानी, बस। कुछ अपने बच्चे को इस भांति विकसित करते हैं कि बच्चे के अंदर में जो मैं और मेरे की परिधि है वह काफी बड़ी हो। उसको अपना पूरा ददिहाल, पूरा ननिहाल, पूरे रिश्तेदार सब उसको अपना लगे। कुछ लोग इस तरीके से विकसित करते हैं कि उनको पूरा मोहल्ला अपना लगे, पूरा अपार्टमेंट, कॉलोनी के सारे लोग, सबके साथ एक अपनत्व रहे, पड़ोसियों के साथ भी अपनत्व रहे, बात करने दिया जाता है, मिलने दिया जाता है, सुख दुख में एक दूसरे के शरीक बनना सिखाया जाता है। कुछ माता पिता की स्वयं की सोच ऐसी होती है कि उन्हें अपनी पूरी जाति अपनी लगती है। जैसे कोई सिख है तो पूरी सिख जाति का सोचता है, कोई जैन है पूरी जैन जाति का सोचता है, कोई ब्राह्मण है पूरी ब्राह्मण कौम का सोचता है, कोई ईसाई है पूरी ईसाईयत के बारे में सोचता है, कोई मुस्लिम है पूरी मुस्लिम जाति के बारे में सोचता है। अब उनका व्यक्तित्व विकसित करते समय उनको परिधि दी जाती है कि पूरी ईसाईयत के बारे में सोचो, पूरे जैन समाज के बारे में सोचो, तुम्हारा ये काम पूरे जैन समाज को कलंकित करेगा तो ये काम मत करो, तुम्हारे इस काम से जैन समाज का विकास होगा तो ये काम करो, दूसरे समाज का होगा नहीं होगा लेना देना नहीं है, जैन समाज का विकास होगा तो वो काम करो, जैन समाज कलंकित होगा वो काम मत करो। उनकी चेतना को थोड़ा विकसित किया जाता है। कुछ लोगों की सोच केवल जैन समाज तक की नहीं रहती, एक मानव मात्र की रहती है, एक इंसानियत परिस्परक सोच होती है। एक इंसान का जीवन कैसा हो कि वो प्रत्येक इंसान के प्रति बिना किसी भेदभाव के उपयोगी बन सके।
बिना किसी जात पात के उपयोगी बन सके, बिना किसी तेरे मेरे भाव को बीच में लाए उपयोगी बन सके। अगर माता पिता की स्वयं की सोच विराट है तो वे अपने परिवार के अन्य सदस्यों की सोच को भी विकसित करने में मददगार बनेंगे। व्यक्ति चेतना को संघ चेतना, जाति चेतना, समूह चेतना और पूरे विश्व मानव चेतना के रूप में विकसित करेंगे। अन्यथा आज के युग में हम देखें तो बहुत सारे घरों में सोच ही ऐसी होती है। सरकार ने पीछे कुछ स्लोगन्स चलाए थे, उनमें एक स्लोगन था हम दो हमारे दो और कोई आ जाए तो धक्का दो। तो कुछ ऐसे स्लोगन भी चल गए जिससे सोच ही बन गई कि बस हम। ऐसे ही एक आध स्लोगन लोगों के श्रीमुख से सुनने को मिला, भगवान सबकी भले करे, शुरुआत मुझसे करे। ऐसा भी कई लोग बोलते हैं कि परमात्मा सबकी भली करे लेकिन शुरुआत मुझसे, मेरा भला हो जाए, दूसरे का भला हो ना हो। अब ये जो उदारता है ये स्वाभाविक भी होती है, संस्कारों से भी आती है, वातावरण और माहौल से भी मिलती है। ये उदारता एक ऐसा गुण है कि जब तक किसी इंसान में ये उदारता का गुण विकसित नहीं होता तब तक उस इंसान की चेतना का, आत्मा का, चाहे वो किसी धर्म में, किसी संस्कारों में पल बढ़ रही हो, उसका विकास नहीं हो सकता। बिना उदारता के विकास होना संभव नहीं है। जैन सूत्रों की बात करें तो जैन सूत्रों में एक स्थान पर वर्णन आता है कि धर्म में प्रवेश करने के दरवाजे कितने हैं। तो वहाँ बताया कि धर्म में प्रवेश करने के 4 दरवाजे हैं और उनमें पहला दरवाजा है दान, दान, शील, तीसरा दरवाजा तप और चौथा दरवाजा भाव। लेकिन पहला दरवाजा दिया दान। दान मतलब उदारता, हृदय की उदारता, विशाल सोच। जहां किसी को भी कष्ट पहुंचे तो उस कष्ट को दूर करने में मैं सहयोगी बनूं, चाहे वो कष्ट किसी नौकर के बच्चे को क्यों ना पहुंच रहा हो, किसी अपंग विकलांग को क्यों ना पहुंच रहा हो, चाहे वो कष्ट किसी अमीर को हो या गरीब को हो, किसी कुलीन को हो या समाज में शूद्र कहलाने वाले को हो, किसी उस पुरुष को हो चाहे स्त्री को हो, किसी के भी कष्ट में मैं निमित्त बनूं ना, और किसी को कष्ट पहुंचे तो उसको दूर करने में मैं कहीं ना कहीं सहयोगी बन जाऊं। इस भावना के साथ विकसित करना ये समणोपासक का चौथा शिक्षा व्रत है। 3 शिक्षा व्रतों के बारे में हम सुन चुके हैं, सामायिक शिक्षा व्रत, देशावगासिक शिक्षा व्रत, पौषध शिक्षा व्रत और चौथा शिक्षा व्रत होता है अतिथि समविभाग शिक्षा व्रत। जैन जीवन शैली के संदर्भ में हम इन 4 शिक्षा व्रतों को सुन रहे हैं कि किस तरह से हर एक परिवार के अंदर समभाव में रहना सिखाया ही जाए, समभाव में रहना हमारी जीवन शैली बन जाए। खुशी हो या गम हो हम बैलेंस रह सकें, जीत हो या हार हो हम दोनों को खेल का एक हिस्सा मात्र समझ सकें, मिलन हो या वियोग हो दोनों स्थितियों के अंदर हम प्रकृति के अनिवार्य क्रम को स्वीकार करना सीख सकें। ये हमारी दृष्टि हो, ये हमारी जीवन शैली हो। यह है सामायिक शिक्षा व्रत। देशावकाशिक शिक्षा व्रत यानी व्यक्ति हो, वस्तु हो, वाद हो, विचार हो, किसी में भी अपने आप को 100% शरीक मत करो, डिस्टेंस बना के रखो ताकि आप निज सत्य को उगाड़ सको, निज होनेपन को जान सको और उसको प्रकट कर सको। तीसरा था पौषध व्रत।
पौषध व्रत में हमने जाना कि हमें आत्मिक गुणों का पोषण करना और दुर्गुणों का विसर्जन करना, और इसके लिए जरूरी है हर पल बच के चलना, जग के चलना और मैत्री भाव में जीना, सबसे हंस के चलना। 3 शिक्षा व्रतों के बाद में चौथा शिक्षा व्रत है अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत। अतिथि संविभाग ये एक जीवन शैली में घुस जाए। ये क्या है अतिथि संविभाग? अतिथि जिसकी कोई तिथि नहीं, जिसकी कोई तारीख नहीं कि वो कब आए। क्या क्या है अतिथि? सोचिएगा आप, हमारी जिंदगी में अतिथि क्या क्या है? साधु संत अतिथि है। और बताओ? मौसम, बिल्कुल सही है। और बताएं? सुख दुख, बीमारी, मृत्यु, हाँ मृत्यु, और क्या क्या है अतिथि? जन्म, ये आया सही जवाब। हर आने वाला पल अतिथि है। किस रूप में आएगा किसको पता? हर अगला पल अज्ञात है, तो हर आने वाला क्षण भविष्य मात्र अतिथि ही है। परिचित तो केवल भूत है, भविष्य कहाँ परिचित? भविष्य मात्र अतिथि है, उसकी क्या पता क्या घटना घटने वाली है। अगले पल जिंदगी कौन सा रूप ले लेगी कोई नहीं जानता। डॉक्टर ने जिसको छोड़ दिया मरने वाला है, ले जाओ घर पे, वो जी जाता है, बरसों जी जाता है। और डॉक्टर ने जिसको कह दिया एकदम ठीक है, ओके, ले जाओ घर पे, वो घर पहुंचते पहुंचते मर जाता है। कुछ पता है? कुछ नहीं पता। सुनामी आ गई, पता था? अकाल पड़ा, भूकंप हुआ, अचानक कोई उल्कापात गिरा, कुछ नहीं पता। चाहे प्राकृतिक आपदाएं हो, चाहे सामाजिक दुर्घटनाएं हो, किसी भी चीज का नहीं पता। हर अगला पल अतिथि है, तो क्या करना? समविभाग करना। समण भगवान महावीर का, इस समण दर्शन का ये शब्द बड़ा प्यारा है कि हर पल अतिथि है। अतिथि का समविभाग करो, सम्यक विभाजन करो। सम्यक विभाग विभाजन, सम्यक विभाजन करना सीखो। अगले पल के लिए भी तैयारी करके जियो, डिपॉजिट करके रखो। अगले पल के लिए भी तैयारी, वो कैसे हो सकती है? कई लोग कहते हैं धर्म तो बुढ़ापे का समय है, जब बुढ़ापा आएगा तब धर्म कर लेंगे। पर क्या गारंटी बुढ़ापा आएगा? जवानी में भी तो लोग मरते हैं। किसी दिन आएगा जब मैं दान करूंगा, किसी दिन आएगा जब मैं तप करूंगा, एग्जाम आएगा तब मेहनत कर लूंगा। पास होने के लिए जो तैयारी करनी है, परीक्षा के पहले मुझे 4 दिन फ्री मिलेंगे, उन 4 दिनों में मैं पूरा कोर्स पढ़ लूंगा। लेकिन क्या पता उन 4 दिनों के अंदर तुम्हारे गांव की, तुम्हारे मोहल्ले की, तुम्हारे अपार्टमेंट की बिजली खराब हो गई तो, और रात को लाइट ही नहीं मिली तो, उन 4 दिनों के अंदर तुम्हें कोई मच्छर काट गया और मलेरिया हो गया तो, किसी को तो नहीं पता। तो क्या करना? इसी क्षण के कर्तव्य को इसी क्षण कर लो, क्योंकि अगले पल की तैयारी अगले पल में नहीं की जाएगी। इस क्षण के जो कर्तव्य है वो अभी कर लो। और हम सोचते कई बार बाद में पैसा कमा लेंगे, नहीं, इस क्षण कमाना अगर जरूर है तो कमा लो। इस क्षण देना जरूरी है तो दे दो। एक क्षण लेना जरूरी है तो कह दो अगले आदमी को कि मुझे जरूरत है, दे दो।
लेकिन जो लोग नीति का वचन है, जो लोग देने में, जो लोग लेने में, जो लोग करने में और करने को छोड़ने में आलस करते हैं, समय उसका रस पी जाता है। आदेयस्य प्रदेयस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम। काल उसका रस पी जाएगा जो देने योग्य को, लेने योग्य को, करने योग्य को और छोड़ने योग्य कार्य को उसी क्षण में नहीं कर लेता। इसलिए कहा अतिथि है, अगला पल संविभाग कर लो, अभी से ही सम्यक नियोजन कर लो। बारिश आएगी तब पलस्तर करोगे क्या? तब कच्ची झोपड़ी को पक्का करने की तैयारी करोगे? जब बारिश आएगी तब? जब बाढ़ आने लगी तब जाके मेड़ बनाओगे क्या? पहले ही मेड़ बना लो ताकि जब बाढ़ आए तो आपके खेत में पानी ना घुस सके, ताकि जब बारिश आए तो आपकी छत टपके ना। पहले ही तैयारी कर लो। ये पहले ही तैयारी करना किसको सिखाया है? साधु को नहीं सिखाया। किसको सिखाया जा रहा है? श्रावक को सिखाया जा रहा है, एक गृहस्थ को सिखाया जा रहा है कि गृहस्थ संविभाग करे। गृहस्थ ये ना सोचे एग्जाम आएगा तब तैयारी करूंगा, अभी से पढ़ाई करे। ये ना सोचे कि बुढ़ापा आएगा तब धर्म करूंगा, जो कर्तव्य है तो अभी कर लो। ये ना सोचे कि जब बीमारी आएगी तब पैसे का इंतजाम करूंगा, नहीं, अभी से अपनी कमाई का हिस्सा डिपॉजिट करके रखो। अचानक घर पे मेहमान आ गया, अचानक घर में कोई जन्म हो गया, कोई मृत्यु हो गई, कोई बीमारी आ गई, कोई संकट आ गया, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई पड़ोसी को जरूरत पड़ गई, किसी रिश्तेदार को जरूरत पड़ गई, और हो सकता है किसी दिन घर पे आए हुए गुरु महाराज साहब को जरूरत पड़ गई। तुम्हारे पास उन सब चीजों के लिए व्यवस्था रहे। ये व्यवस्था का गुण सिखाया गया है अतिथि संविभाग के अंदर। हर अगले पल को जीने की तैयारी में जीना सिखाया गया है अतिथि संविभाग व्रत के अंदर। अगला पल कैसा भी आए मेरी तैयारी है, कौन कह सकता है? जिसने इस क्षण का कर्तव्य पूरा किया वही कह सकता है। जिसने पढ़ने योग्य उम्र में पढ़ लिया उसे पछताना नहीं पड़ेगा। जिसने कमाने योग्य उम्र में कमा लिया उसको बुढ़ापे में पछताना नहीं पड़ेगा। और जिसको बुढ़ापे में करने योग्य कार्यों को कर लिया उसको मरते समय पछताना नहीं पड़ेगा। इसलिए क्षण के कर्तव्य को पूरा करना सीखे हम, ये अतिथि संविभाग कहता है। और अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा हमेशा भविष्य निधि के रूप में रखा जाए, ये अतिथि संविभाग व्रत कहता है। भविष्य निधि के रूप में कभी जरूरत पड़ जाए, किसी को जरूरत पड़ जाए, किसी हालात में आ जाए, क्योंकि साल के 12 ही महीने सबका बिजनेस बढ़िया चले ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं है। कुछ एक को छोड़ दो आजकल, जैसे डॉक्टर्स को छोड़ दो, दवाइयों की दुकानों को छोड़ दो, घी तेल आटा दूध बेचने वाले को छोड़ दो, बाकी साल के 12 महीने कोई बिजनेस प्रॉपर नहीं चलने वाला। सब बिजनेस में उतार चढ़ाव रहेगा। किसी दिन आप लाख कमाओगे, 10 लाख कमाओगे, किसी दिन 10 रुपए भी आपकी जेब में नए नहीं आएंगे तो क्या खाओगे अगर व्यवस्था नहीं बना के रखी तो। लेकिन कई घर है इसलिए बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि जिस दिन आता है उन समय में उड़ाना सीखते हैं, खूब उड़ा ले, और जब नहीं आता है तो दर दर पे जाकर के उधारी मांगते हैं, लोगों से भीख मांगते हैं क्योंकि उन्हें व्यवस्था करना नहीं आता। तो ये जीवन शैली में रहे कि हमें व्यवस्था करना है। कल सुबह उठ करके दूध दाल चीनी की जरूरत होगी तो आज घर के डब्बे में दूध दाल चीनी है या नहीं है, ये व्यवस्था गृहस्थी करता है। अतिथि संविभाग है ये भी उसका, क्योंकि अचानक मेहमान आ गया तो क्या बोलेगा मेरे घर में आज चीनी नहीं है, मेरे घर में आज दाल नहीं है, मेरे घर में आज आटा नहीं है, मैं तुम्हें खाना क्या खिलाऊं। अचानक मेहमान आ गया तो उसकी जरूरत की पूर्ति भी उसके पास में रहती है। अतिथि संविभाग है। द्वार पे आया हुआ कोई व्यक्ति भूखा नहीं जाए, अतिथि संविभाग है। खुद चाहे ना खाए, जितना खाता है उससे आधा खा ले, लेकिन जो आया है द्वार पे उसको खिला करके भेजेगा। कौन सोचेगा? जिसका हृदय उदार होगा वही सोच पाएगा, वरना तो कोई आदमी सोचेगा मेरे हिस्से की रोटी है तो मुझे खानी है,
और दूसरे के हिस्से के लिए मैंने कुछ बनाया ही नहीं, उनका पहले मैसेज नहीं था कि वो आएंगे, तो मैं उनको क्या खाने को दूं। कई लोग मना कर देंगे कि तुम्हारे खाने के लिए खाना थोड़ी बनाया है, हमने तो अपने खाने के लिए खाना बनाया, और तुम हमारे यहाँ मांगने क्यों आ गए, तुम हमारे यहाँ खाने क्यों आ गए। कोई मना भी कर देगा। लेकिन समणोपासक इस जीवन शैली को जानता है कि उसी समय पे इतना इंतजाम रखना कि अचानक 2 मेहमान भी आ जाए तो मेरे घर से भूखे ना जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। घर में कोई आ गया तो भूखा ना जाए। जरूरत पड़ गई समाज को, मानव समाज को, किसी को भी जरूरत पड़ गई तो मेरे पास उसकी जरूरत की पूर्ति के लिए चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो है मैं स्वेच्छा से दे सकूं। जरूरत की पुकार को मैं स्वयं सुन सकूं, और जो समय की पुकार को सुनकर के काम करना जानता है वही समझदार समणोपासक है। समय की पुकार, कर्तव्य की पुकार, वो सुनना सीखो। कई घरों के अंदर अचानक मृत्यु हो जाती है या अचानक बीमारी आ जाती है, घर वालों को पता है कि पैसा उनके पास है, रिश्तेदारों को पता है कि पैसा उनके पास है, वे दे सकते हैं, लेकिन वे नहीं देते। कहते सामने वाले ने मांगा थोड़ी जो मैं दूं। किसी ने मुझे कॉल करके थोड़ी कहा था कि मेरा ऑपरेशन होना है, 10 लाख रुपए लगेगा, 10 लाख रुपए डिपॉजिट होंगे तब डॉक्टर ऑपरेशन करेगा। उसने मांगा नहीं था तो मैं क्यों दूं, मैं कहूं भी क्यों। जब फोन आएगा तो कह देंगे है पड़ा है ले जाओ, लेकिन फोन नहीं आया तो मैं कहीं को जाके दूं। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन क्या ऐसा सोचना उचित है? समाज में साधु भगवान के दर्शन करने के लिए साधर्मिक आ गए। साधर्मिक है क्योंकि वे भी साधु के दर्शन करने आए हैं, चतुर्वेद संघ के सदस्य है। साधर्मिक भक्ति होती है। हम क्या सोचते हैं, हमें किसी ने कहा थोड़ी था कि तुम ये काम करना। जो पोस्ट पे बैठे हैं वो लोग जिम्मेवारी समझे, हम पोस्ट पे थोड़ी बैठे हैं जो हम किसी साधु भगवान की या उनके आए हुए अतिथियों की सेवा करें। कई लोग हृदय छोटा होता है, सोच छोटी होती है, इसीलिए स्वयं कर्तव्य की पुकार को सुन ही नहीं पाते। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कर्तव्य की पुकार को सुनते हैं, समझते हैं और तत्पर होकर के वे सारे कार्य कर लेते हैं। अब ये एक समय है जब एक व्यक्ति दूसरे के काम आता है और दूसरे के अंदर से अच्छी फीलिंग्स निकलती है, दुआएं निकलती है। उसकी दुआ मात्र से पता ही नहीं चलता कि सामने वाले व्यक्ति को कितनी तपस्या करके या कष्ट भोग करके अपने अशुभ कर्मों की वो खपाई करता, वो सारे अशुभ कर्मों के निर्जरा उदार भाव से सेवा करने में हो गई। जीवन परस्परोपग्रहो है, जीवन परस्पर जुड़ा हुआ है। जब हम किसी बीमार व्यक्ति की सेवा करते हैं और उसको साता पहुंचा देते हैं, उसके भीतर से जो दुआ निकलती है उससे हमारे भविष्य की बीमारियां खत्म हो गई। किसी साधु का ज्ञान हमें जीवन में उतरा और हमने उस ज्ञान को फैलाने में अपना सहयोग दे दिया। कभी जिंदगी में ऐसी घटना आती कि कोई हमारी प्रिय व्यक्ति वियोग चला जाता या हमारी परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती और हम एकदम निराश हो जाते, उन क्षणों में भी हमें ज्ञान देकर के उबारने वाला मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने निर्दोष भाव से ज्ञान के प्रचार में अपना सहयोग दिया था। जीवन परस्परोपग्रहो है। इंटरव्यू के लिए निकला हुआ घर से छात्र बड़ी जल्दबाजी में था कि मुझे इंटरव्यू देने जाना है, आज अगर इंटरव्यू पास हो गया तो मैं एक बहुत बड़े वैद्य का असिस्टेंट नियुक्त हो जाऊंगा। लेकिन तभी रास्ते में कोई बीमार मिल गया। एक ने देखा उस बीमार को
देखे करके अनदेखा कर लिया और अपना इंटरव्यू देने चला गया। और दूसरे ने देखा उस बीमार को, वह उसका उपचार करने में बैठ गया। बहुत देरी हो गई और जब वो वहां पे पहुंचा तब इंटरव्यू खत्म होने को ही था। कपड़े उसके गंदे हो गए, हाथ पैर गंदे हो गए। इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपके ये हाल और इतना लेट क्या बात है? उसने कहा निकला तो कभी था, लेकिन रास्ते में कोई बीमार मिल गया, उसका उपचार करवाने पहुंचा, सब कुछ उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, अब पहुंचा हूं तब तक लेट हो गया, सॉरी। ये कोई बात नहीं, बिना किसी क्वेश्चन के तुम पास हो। इतने अच्छे लोगों ने पहले जवाब दिए थे, प्रश्न पत्र हल किए थे, सब कुछ ठीक था, वो सब फेल, क्योंकि वे उन बीमारों को टाल करके आगे बढ़े थे। और ये व्यक्ति क्यों चुन लिया गया? अतिथि समविभाग है। अगला पल कैसे आएगा नहीं पता, लेकिन क्षण की कर्तव्य की पुकार को सुनने वाला व्यक्ति अपने जीवन के पुरस्कारों को प्राप्त कर लेता है। यह बात हमारे संस्कारों में हो, हमारी सोच में, हमारी जीवन शैली में हो कि हमें कैसे किसी की मदद में हर पल तत्पर रहना। लेकिन लोग बहुत जल्दी कंधा बिचकाते हैं, अपने थोड़ी है, अपनी जाति का आदमी थोड़ी है, अपने गुरु के मेहमान थोड़ी है, अपनी संप्रदाय के महाराज साहब थोड़ी आए हैं जो हम उनका दर्शन या प्रवचन करने सुनने जाएं। जब अपनी संप्रदाय के महाराज साहब आएंगे तब चले जाएंगे। जब अपने रिश्तेदार आएंगे तो उनके लिए सेवा कर लेंगे। ये तो भाई के रिश्तेदार आए हैं, भाई के ससुराल वाले आए हैं, अपने थोड़ी आए हैं जो उनके लिए हम बैठें कि वो घर में आए हैं तो हम अपना काम छोड़ के 2, 5, 10 मिनट उनके लिए भी अपना टाइम वेस्ट करें। किस लिए करें? वो तो भाई के रिश्तेदार आए, अपने रिश्तेदार थोड़ी आए। जब दिल छोटा होता है तो 100 तर्क पैदा करता है, और जब दिल बड़ा होता है तो कभी ऐसे तर्क वितर्क पैदा ही नहीं होते कि कौन अपना कौन पराया। लेकिन आजकल ये संस्कार चेंज हो गए। अभी तो घर में पिताजी से मिलने कोई आया है तो बेटा 2 मिनट उनको अटेंड करने को तैयार नहीं, और बेटे से मिलने कोई आया है तो पिताजी 2 मिनट अटेंड करने को तैयार नहीं। वो कहते तुझसे मिलने आया है, मुझसे नहीं, अपना टाइम क्यों वेस्ट करो, अपना दिमाग क्यों लगाऊं। और इस तरह हम एक दूसरे से बहुत कट के जीते हैं, एक दूसरे के रिश्तेदारों से कट करके जीते हैं, एक दूसरे को अपना प्रेम बांटने में बच के निकलना कोशिश करते हैं कि प्रेम बांटना ही ना पड़े। और जिसको प्रेम नहीं बांटना होता है उसके पास में 100 तर्क। उसने मेरे से थोड़ी बात की थी, उसने आपकी तारीफ की थी, मेरी तारीफ भी नहीं की थी। वो आपसे मिलने आए थे, मुझसे मिलने भी नहीं आए थे। जब सोच छोटी होती है अतिथि समविभाग घटित नहीं होगा। अतिथि का मतलब केवल साधु नहीं है। कई लोगों ने इसको अतिथि समविभाग व्रत को समझ लिया कि साधु को गोचरी बहराना, बस यही अतिथि समविभाग है। और व्याख्या सारी किताबों में भी ऐसी लिखी मिलेगी कि बस साधु को गोचरी बहरा दो। ठीक है, किसी साधु ने कर दी होगी ऐसी व्याख्या, उसको लगता होगा कि जब तक ऐसी बातें ना कही जाए लोग हमें गोचरी नहीं बहराएंगे। लेकिन अतिथि तो हर कोई है, केवल साधु थोड़ी है। और साधु समविभाग तो लिखा ही नहीं कि तुम अपने हिस्से की रोटी साधु को देना, यही कोई व्रत थोड़ी कहा है। अतिथि समविभाग का है। कोई भी साधु हो, कोई भी जरूरतमंद हो, कोई भी मानव मात्र हो, प्राकृतिक क्यों ना हो, कोई वन का प्राणी क्यों ना हो, कोई गाय बीमार हो, कुत्ता बीमार हो, जिसको भी जरूरत हो, प्राणी मात्र को इतनी उदारता मन में लानी, उदारता हर एक परिवार में बढ़ जाए तो धरती स्वर्ग हो जाए। जहां उदारता घटती है वहीं नरक निर्मित होते हैं। बहुत पुरानी कहानी है पुराणों की। देवता और असुरों की। देवता कहते हम बड़े, दानव कहते हम बड़े। अब दोनों में बड़े कौन, पता कैसे लगे?
जैसे हमारे समाज में मानते हैं कि धनवान है तो बड़े, निर्धन है तो छोटे, सुंदर लोग हैं तो बड़े, असुंदर है तो छोटे। या मानते हैं कि ये उम्र के बड़े हैं इसलिए बड़े, और ये उम्र से छोटे हैं इसलिए छोटे। यही मानते हैं, मानते हैं नहीं मानते हैं? सभी लोग हम यही मानते हैं। ऐसे ही देवता मानते हम बड़े और दानव मानते कि हम बड़े। दोनों के बीच में हो गई बहस कि बड़े तो बड़े कौन। आखिर दोनों ही पहुंच गए विष्णु भगवान के पास। उनको बोला भाई कोई इलाज बताओ, कोई उपाय बताओ, हम दोनों की लड़ाई का, विवाद का मुद्दा ये शांत करो, आखिर बड़े कौन है। उन्होंने कहा ठीक है, लड़ाई है, मुद्दा है, शांत करना है, कर देंगे, पहले आओ बैठो, यहाँ आए हो तो खाना तो खाओ, खाना पहले खा लो फिर बात करेंगे। कई घरों में जब जाते हैं मेहमान तो कभी घर वाले पूछते हैं आप आए, क्या बात, बड़े दिनों बाद आए, कैसे आए। हमें याद किया तो कैसे याद किया। कुछ लोग कहते अरे वाह आए, विराजो, चाय लो, नाश्ता लो, और लो भी क्या, लाके रख देते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूछते रहते हैं चाय लेंगे भाई साहब, वो कैसे बोले हाँ लेंगे। नहीं आप लेंगे या नहीं लेंगे पहले बता दो आप, या आपको कुछ और पसंद हो तो देख लो। सामने वाले को कई बार इतनी ज्यादा प्रश्न कर दिए जाते हैं कि वो जैब करके मना ही कर देता है। तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी जो भी रहे होंगे, कहानी है, कहानी का जो सार है उससे प्रयोजन है हमको। बोला कि बड़े कौन, तो विष्णु जी बोले भैया बैठ जाओ, पहले खाना ले लो, उसके बाद की बात करेंगे। खाना सामने आ गया थाली के अंदर, फिर बस खाना खाना, थोड़ी सी बात का ध्यान रखना, कोहनी कोई नहीं मोड़ना, कोहनी मत मोड़ना और भोजन कर लो। कोहनी नहीं मोड़ना और भोजन करो, जरा करो आप। हाथ कब जाएगा, जब कोहनी मुड़ेगी। जब तक कोहनी मुड़ेगी नहीं, भोजन हमारे मुंह में जाएगा कैसे। बोले कोहनी मत मोड़ना, विष्णु जी ने कह दिया। बड़ी हैरानी वाली बात, देवताओं के लिए भी थालियां लग गई, दानवों के लिए भी थालियां लग गई, और बोला कोहनी मुड़े बिना खाना खा लो। दानवों ने क्या किया, लड्डू था, उछला आकाश में, ऊपर किया कि किसी तरह लड्डू वापस मुंह में आए। बड़ी उछल कूद कर रहे, सारा खाना जमीन पे गिर गया, लेकिन कोहनी मोड़े बिना खाना खाए तो खाए कैसे। वो उछलता जा रहा है, सब गिरता जा रहा है फर्श पे, मुंह में किसी के कुछ जा ही नहीं रहा। देवताओं को भी लगा कि यार बड़ी मुश्किल वाली बात है, किसमें क्या बात है। आमने सामने बैठ गए देवता, कोहनी मोड़नी नहीं, लिया खाना, एक दूसरे को खिला रहे। बिना कोहनी मोड़े सारे देवताओं का पेट भर गया, और बिना कोहनी मोड़े सारे दानव भूखे रह गए। विष्णु ने कहा बस, जो एक दूसरे को खिलाना जानता है वो बड़ा है, और जो खुद के खाने की सोचता है वो छोटा है। बड़ा कौन, अमीर बड़ा, उम्र वाला बड़ा, सुंदर बड़ा, कुरूप छोटा नहीं। जिसका दिल बड़ा वो बड़ा, जिसकी सोच बड़ी वो बड़ा, जिसकी सोच छोटी, दिल छोटा, वो आदमी छोटा है। अतिथि संविभाग व्रत जैन जीवन शैली है। हमारी जीवन शैली में ये सोच हो कि सब खाए, सब मस्त रहे, सबके सुखों का हम ख्याल सहज स्वाभाविक रूप से रखना जाने तो हम जैनी हुए, और अपने अपने सुखों का ख्याल रखे वो जैनी कहा। और अपने का दायरा सीमित करके रखे, मेरी बिरादरी वाले, मेरे गुरु के भक्त, मेरे जैसे बिजनेस करने वाले, मेरे जैसे स्टेटस में रहने वाले, अथवा हम 10 है तो 10 लोग, हम 20 है तो 20 लोग, हम ओसवाल है तो ओसवाल जैनी, ये तो अग्रवाल जैनी है, ये तो पंजाबी जैनी है, ये तो हरियाणवी जैनी है। जैनियों में भी इतने बंटवारे हर जगह है। अच्छा मानो, बुरा मानो, गुस्ताखी माफ।
हर जैनी के दिमाग में से ये झगड़े नहीं मिटते, मान के चलता है। हरियाणवी जैनी अलग ही होते हैं, पंजाबी जैनी अलग ही होते हैं, मारवाड़ी जैनी अलग ही होते हैं, गुजराती जैनी अलग ही होते हैं। ये गुजराती जैनी किसी में मिक्सअप नहीं होते, ये पंजाबी जैनी बड़े घमंडी होते हैं, बड़े सबके पास कुछ न कुछ टैग लगे हुए हैं, है या नहीं? हाँ, हम सारे जैनियों ने भी अलग अलग जैनियों को बांट के टैग्स बना रखे हैं, और हम कह रहे हैं कि मानव मात्र की बात करो। कौन बात करेगा मानव मात्र की? किसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई कि मानव मात्र के लिए हम अतिथि समविभाग करें, प्राणी मात्र के लिए करें, जीवन मात्र के लिए करें? ये जो मेरा है वो सबके जीवन में सहयोगी बने। वृक्ष ने सोचा किसको फल दूं, किसको ना दूं, किसको छाया दूं, किसको ना दूं। बादल ने सोचा, सूरज ने सोचा, धरती ने सोचा, फूलों ने सोचा, किसी ने नहीं सोचा। इसीलिए प्रकृति सुंदर है, इसीलिए प्रकृति कितनी सुंदर है, कितनी विराट है। और आदमी चाहे कहीं का हो, चाहे वो जैनी हो, वो हिंदू हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो, वो ब्राह्मण हो, वो क्षत्रिय हो, वो वैश्य हो, वो शूद्र हो, हर जगह पर बंटवारा। क्यों बांटा हमने इतना लोगों को? क्यों बांटा? अपने आप से पूछो। आखिर क्यों प्राणी मात्र के प्रति आत्मा फैलती नहीं है? मुक्ति की बातें करते हैं, मोक्ष के लिए साधनाएं करते हैं, मोक्ष के लिए तपस्याएं करते हैं, मोक्ष के लिए दान पुण्य करते हैं। जरा सोचो वो प्रेम कहाँ जो विराट हो सके? अभी तो भाई भाई के बच्चों में अंतर होता है। किचन के अंदर बारियां लगती है, खाना आज बड़ी बहू बनाएगी, कल छोटी बहू बनाएगी। बड़ी बहू की बारी के टाइम मेहमान आ गए तो छोटी बहू हेल्प कराने नहीं आएगी। छोटी बहू की बारी के टाइम मेहमान आ गए तो बड़ी बहू हेल्प कराने नहीं आएगी। बड़ी बहू बीमार हो गई तो छोटी बहू पूछने नहीं आएगी। हाँ, किटी में जाएगी, हाँ पिकनिक को जाएगी, लेकिन घर में कोई बीमार है तो मेरी बारी आज नहीं है, मेरी टर्न नहीं है, मैं नहीं आ सकती। बारियां उन लोगों के घरों में बन रही है जो सामायिक संवर, तपस्या, धर्म और मोक्ष की बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि हृदय को विराट बनाना सीखा ही नहीं। हृदय की उदारता और विशालता घर में ही नहीं देखने को मिलती, संघ समाज में कहाँ देखने को मिलेगी? घरों में ही एक दूसरे के सुख दुख के हम साथी नहीं बन पाते। घरों में ही एक दूसरे के लिए हम समविभाग नहीं कर पाते, अपना तकिया नहीं छोड़ पाते, अपना बिस्तर नहीं छोड़ पाते, अपना एसी नहीं छोड़ पाते। दो भाई एक घर में रह रहे हैं, दोनों के अपने अपने कमरों में एसी लगा हुआ है। एक का एसी खराब हो गया है, उसको रात भर नींद नहीं आ रही है, तो दूसरा भाई बिल्कुल नहीं कहने वाला तू आज मेरे कमरे में सो जा। कैसे सो जाए मेरे कमरे में? अपनी सुविधा का त्याग करना छोटी छोटी बातों पर भी हमको नहीं आता। किस मोक्ष की बातें करते हैं? कौन से स्वर्ग की बातें करते हैं हम? और समाज में लाखों करोड़ों का दान लिखवाते हैं, लेकिन अपने भाई के लिए भी छोटा सा सुख भी छोड़ना पड़े ना, 100 सवाल पैदा हो जाएंगे। बुद्धि बांटेगी, मन तर्क खड़ा करेगा, लेकिन हृदय में प्रेम होगा तो बुद्धि और मन दोनों शांत हो जाएंगे। और हृदय में प्रेम नहीं होगा तो हर घर में रोज के रामायण महाभारत के किस्से चलते रहेंगे। ये जीवन शैली है। मैं कोई धर्म की बात नहीं बता रही, बिल्कुल साधारण जीवन शैली की बात है कि क्या हम एक दूसरे को स्वीकार कर पाते हैं? क्या हम एक दूसरे के लिए अपने सुखों का समविभाग कर पाते हैं? छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। स्कूल से आए दोनों बच्चे, धूप के अंदर आते प्यास लगी, घर में एक गिलास पानी सर्वेंट लेकर के सामने आया। दोनों बच्चों ने सोचा पहले पानी मैं पीऊंगा, और एक घर में ग्लास जैसे ही आई
छोटा बड़े को कहता है पहले भैया आप पी लो, भैया कहता है नहीं पहले तू पी ले, मैं बाद में जाके फ्रिज से लेके पी लूंगा। एक घर में ये माहौल है कि दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि आप पी लो, और एक घर में ये माहौल है कि पहले मैं पीऊंगा। छोटी सी बात है, लेकिन इस छोटी सी बात से बहुत फर्क पड़ता है कि हमारे संस्कार क्या है। दोनों को जरूरत है और एक सामान है, तो क्या हम शेयर करना जानते हैं? क्या हम एक दूसरे के लिए केयर करना जानते हैं? जहाँ शेयरिंग है, जहाँ केयरिंग है, जहाँ अतिथि संविभाग है, वही मानव धर्म है। जहाँ अतिथि संविभाग ही नहीं, वहाँ मानव धर्म ही नहीं है। बाकी की बात तो छोड़ो। जहाँ अतिथि संविभाग नहीं, वहाँ कभी स्वर्ग का अवतरण नहीं हो सकता। वहां जो सुख समृद्धि आज नजर आ भी रही है, वो आने वाले समय में सारी संपदाएं भाई भाई में बंट जाएंगी, टूट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, कोर्ट केस होंगे। और बड़े बड़े अमीर घरानों की स्टोरी देख लो, खत्म हो गए अमीर घराने, खत्म हो गई वो फैक्ट्रियां, वो कंपनियां जहां 100, 200, 500 श्रमिक काम करते थे। क्यों खत्म हो गई? श्रमिकों की वजह से नहीं, वो तथाकथित सेठ जो बड़े आदमी कहलाते थे, उन बड़ों के दिल बड़े छोटे थे, आपस में भाइयों में लड़े थे, इसीलिए उनकी कंपनियां खत्म हो गई। मजदूरों के दिल फिर भी बड़े मिल जाते हैं, कई बार सेठों के दिल बड़े नहीं मिलते। और ये कारण है कि अमीर आदमी वापस गरीब हो जाता है, क्योंकि दिल में उदारता नहीं होती। इसलिए दिल की उदारता जैन जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण अंग है। दिल की उदारता ऐसी हो कि पहले मेरा पड़ोसी भोजन खाए। कुरान शरीफ में बात आती है, बहुत प्यारी बात है, कि अगर तुम अपने घर में हलवा बनाओ तो उसकी खुशबू जहां तक जाए वहां तक हलवे को बांटना, फिर खाना। हाँ? उसकी खुशबू जहां तक जाए वहां तक हलवे को बांटना, फिर खाना। और हम लोग क्या सोचते हैं? खिड़की दरवाजे बंद कर लो, खुशबू जाए ना, खा ही ले। क्यों? तो खुशबू जानी क्यों पता लग रही, चुपके चुपके खाओ। और होता है लोगों के घरों के अंदर, अगर 2 भाई का परिवार है, 3 भाई का परिवार है, एक किचन कॉमन है, बाकी सबके कमरे में अलग अलग सामान जाएंगे, अलग अलग आएंगे, अलग अलग बिक्री होगी, अलग अलग खरीद होगी। कोई एक दूसरे के लिए सहयोगी बनने को तैयार ही नहीं है। समझ लो वहां संपत्तियां कम होने वाली है। समृद्धि का ग्राफ नीचे आ जाएगा जहां उदारता घटी, समृद्धि का ग्राफ बढ़ेगा जहां उदारता बढ़े। हर कोई समृद्धि चाहता है, हर कोई शांति चाहता है, हर कोई दिमाग में सुकून चाहता है, लेकिन बिना अतिथि संविभाग के वो नहीं घटित हो सकता। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण व्रत है अतिथि संविभाग। साधु व्रत नहीं है, साधु दान व्रत नहीं है। हर एक जरूरतमंद को हम अपने भीतर महसूस कर सकें और उनकी जरूरत की पूर्ति के लिए अपना तन मन धन जो कुछ भी हमारे पास है वो अर्पण कर सके। धन नहीं है तो शरीर है, इससे सेवा कर सकते हैं। वचन है, इससे प्रेरणा का दान कर सकते हैं, दुआ का दान कर सकते हैं। लेकिन हमें तो कई बार लोगों को दुआ देने में भी मुश्किल पड़ती है, वहां भी इतनी कंजूसी है, किसी को दुआ भी नहीं दे पाते, किसी को प्रेरणा भी नहीं दे पाते, 2 मीठे बोल भी नहीं बोल पाते, और कई बार साथ रहने वालों के प्रति हम मीठे बोल नहीं बोल पाते, 2 मिनट उनको बतला नहीं पाते। क्या अतिथि संविभाग करें? इसीलिए जैन जीवन शैली है, इसको समझें, इसको अपनाएं। अगर सामायिक, देशावकाशिक, पौषध और अतिथि संविभाग ये 4 गुण हमारी जिंदगी में बचपन से विकसित कर दिए जाए तो कोई कारण नहीं कि उम्र के एक आयाम तक आते आते ऑटोमेटिकली एक बालक 12 व्रतधारी सावक बन जाए। पूज्य विराट गुरु जी कहा करते कि इन 4 चीजों को बचपन से ही विकसित किया जाएगा तो 30-35 वर्ष की, 45 वर्ष की उम्र तक आते आते एक व्यक्ति श्रावक बन ही जाएगा। 12 व्रत उसकी जीवन शैली में स्वतः आ जाएंगे।
ये शुरुआत सही करो। उदारता बचपन से विकसित करो। शेयर करना, दूसरे की केयर करना, हेल्प करना, सहयोगी बनना, ये सब हमारे हृदय में गुण रहे। और अभी नहीं है, बड़े होने के बाद में तो अभी भी विकसित कर लें, क्योंकि उम्र से बड़े हो गए तो क्या हुआ, सीखने के लिए तो हर क्षण है हमारे पास। हम इस क्षण भी सीखें और इसी क्षण से देखें कि हर दिन मैंने इस प्रकृति को, मैंने इस दुनिया को, अपने संबंधित जो कोई मेरे से जुड़ा हुआ है, उन सब के लिए मैं कितना सहयोगी बन पाया, कितना सकारात्मक रूप से सहयोगी बन पाया, ये देखो। अगर हर एक व्यक्ति रात्रि सोने से पहले एक आईना देखे कि आज मैं कितना समाज के लिए सहयोगी बन पाया, कितना प्रकृति के लिए सहयोगी बन पाया, कितना प्राणी मात्र के लिए सहयोगी बन पाया, इतना हर दिन देखना शुरू कर दे और अपने सहयोग का ग्राफ बढ़ाना शुरू कर दे, उसके जीवन में स्वतः स्वर्ग की गंगा आ जाएगी। ज्ञान भीतर से आता है, उदार हो तो। किताबें पढ़ के कोई ज्ञानी आज दिन तक हुआ नहीं, होगा नहीं। उदार व्यक्ति को ज्ञान स्वतः आता है, जीवन देता है। उदार व्यक्ति को सहयोग स्वतः मिलता है, जीवन देता है। उदार व्यक्ति की चिंता प्रकृति स्वयं करती है, लेकिन अनुदार व्यक्ति सबसे करता 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 जब मरता है, उसकी प्राण धारा खत्म हो चुकी होती है, उसके चेहरे के चारों ओर कालीमा बढ़ चुकी होती है, और जब वो मरता है इस जीवन को खो करके मरता है, हार करके मरता है। और जो हार करके मरे वो जैनी नहीं। जैनी जीतता है, जीता है, जानता है, जागता है, शाहों की तरह ही जीता है और शाहों की तरह ही मरता है, तो जैनी है। और वो वही शाह हो सकता है जो हृदय का सम्राट हो, जो उदार हो। वही मरते समय आराम से मरेगा। जिसने दिया हो वो आराम से मरता है, और जिसने लेने का ही सोचा हो और सदैव सिकुड़ा ही सिकुड़ा हो, उसके चारों ओर काली माँ ही आती है, और जब जाता भी है तो अंधेरे स्थानों में चला जाता है, क्योंकि बुढ़ापे तक ही उसकी जिंदगी में अंधेरा छा जाता है, इसलिए मरते समय भी अंधेरे स्थानों में वो पहुंच जाता है। जीने की शैली ही हमारी गति है, हमारी गति ही हमारी स्थिति तय करती है। इसीलिए प्रारंभ से ही अपनी गति को सुधार ले तो ऑटोमेटिकली सारी स्थितियाँ सुधरती चली जाएगी। जैन जीवन शैली का ये चौथा अध्याय यह भी आज समाप्त हुआ। अतिथि समविभाग हम सब अपने जीवन में उतारें और जैनत्व हृदय में घटित हो जाए तो ये जीवन सार्थक हुआ। जय हो, जय हो।